अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 10 हमारा जो कि लाइव लेना था मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीज़न से मेरे, जिसकी वजह से मैं नहीं ले सका। सो आज मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आप लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा और होने वाला है और होगा इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें मैं लाइटिंग से रिलेटेड बात करूँगा, क्योंकि जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर मिस हुआ था उसमें हमारी कुछ टेक्सटिंग भी थी जो कि रिमेनिंग रह गई थी, जो कि मिसिंग हो गई थी। सो उसको हमने कर लिया था उस सेशन में कंप्लीट। वो टेक्सचर्स जो थे, टेक्सचर्स वाला काम तो आपका ऑलरेडी पूरा हो भी चुका था। ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिस थी, वो मैंने उसमें कवर अप की थी। बाकी आज जो था वो लाइटिंग के हवाले से कुछ हम डिस्कशन करेंगे, आखिर लाइटिंग क्या चीज़ है। ठीक है, इसको भी समझेंगे, क्योंकि लाइटिंग और कैमरास ये हमारा अब पार्ट होगा, और उसके बाद फिर बैकग्राउंड और रेंडरिंग। ये दो सेशंस हमारे 11th और 12th जो होंगे, उसमें हम रेंडरिंग और बैकग्राउंड से रिलेटेड बात करेंगे। लाइटिंग से रिलेटेड इतनी बात नहीं होगी, क्योंकि सारी बातें वो हम यहाँ इस टॉपिक में कंप्लीट कोशिश करेंगे करने, क्योंकि लाइटिंग वाला टॉपिक बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है। ठीक है, उसके कुछ फिगर्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ अपनी उसकी फ़ीचर्स हैं, और कुछ उसके अपने पैरामीटर्स हैं, चीज़ें हैं, वो आप समझ लेंगे तो काम बिल्कुल ईजी है। उसमें मॉडलिंग वाला कोई काम नहीं है, उसमें सिर्फ लाइटिंग से प्ले करने का काम है। ब्राइटनेस है, उसको कंट्रोल कहाँ से करना है, कहाँ से लाइट आ रही है, कैसे लाइट आ रही है, वो सब चीज़ें। ठीक है, और लाइट का सबसे ज़्यादा कमाल क्या होता है, लाइट किसी एक सोर्स से आप दे सकते हैं, लाइट आप मल्टीपल सोर्सेज से भी दे सकते हैं। लेट सपोज़ की बात है कि अगर आप कोई मॉडल डिज़ाइन करते हैं, लेट सपोज़ ये मॉडल है मेरा, एक मैंने मॉडल डिज़ाइन किया है जो कि आप शुरू लेक्चर से देखते आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें कोई लाइट ऐसी लगाता हूँ जो कि यहाँ से भी आ रही हो लेकिन यहाँ डार्क है, तो मैं यहाँ पर भी एक लाइट ऐड कर दूंगा ताकि थोड़ा ब्राइटनेस आ जाए। फिर मुझे लगता है यार नहीं, इधर भी लाइट थोड़ी कम है। अगर आप देख सकते हैं मेरा जो माउस का जो ये आ रहा है पॉइंट, वो यहाँ आ रहा है कि यहाँ लाइट कम है, तो यहाँ पर मैं कोई लाइट ऐड अप कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे अपने कंट्रोल में होगा। सो हम स्टार्ट लेते हैं लाइट का, बिना टाइम को ज़ाया किए, क्योंकि ज़ाहिर बात है लेक्चर हमारा शुरू हो चुका है। इसको हम टाइम को बचाएं जितना हम बचा सकते हैं। तो ये है लाइट हमारे पास, तीसरा कॉलम। देखिए, ज्योमेट्री और शेप्स तो आप लोगों ने समझ ही लिया था, ये है लाइट्स। ठीक है, लाइट में फोटोमेट्रिक, स्टैंडर्ड और वीरे, तीन किस्म की लाइट्स हैं। अब आपके जहन में आएगा कि जी फोटोमेट्रिक क्या है। ठीक है, फोटोमेट्रिक लाइट क्या है, और स्टैंडर्ड लाइट क्यों है, और वीरे लाइट क्यों है। इन तीनों का मैं आपको जवाब देता जाऊंगा अभी और दूंगा। फोटोमेट्रिक लाइट जो है वो बेसिकली तीन किस्म की लाइट पर डिपेंड करता है, एक फ्री लाइट, एक टारगेट लाइट, और एक मेंटल रे स्काई पोर्टल। ठीक है, मेंटल रे स्काई पोर्टल आप जब यूज़ करेंगे, जब आप मेंटल रे का रेंडर इंजन यूज़ करेंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड के लिए आप स्कैन लाइन यूज़ करते हैं, स्कैन लाइन रेंडर इंजन यूज़ करते हैं। वीरे के लिए आप वीरे रेंडर इंजन यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली मेंटल रे अगर स्काई पोर्टल है तो स्काई मेंटल रे का ही लगेगा। लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें आप मेंटल रे ही यूज़ करेंगे एज अ रेंडर इंजन। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है, इसमें आ जाती है तीन किस्म की लाइट, टारगेट लाइट, फ्री लाइट और स्काई पोर्टल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या है, टारगेट स्पॉट, फ्री स्पॉट, टारगेट डायरेक्ट, फ्री स्पॉट, फ्री डायरेक्ट, ओमनी, स्काई लाइट, मेंटल रे एरिया ओमनी, मेंटल रे एरिया स्पॉट। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइट्स हैं वो ये ऊपर वाली हैं, कोई 5 एक लाइट्स। स्काई लाइट भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है इसको। ठीक है, टारगेट स्पॉट, फ्री स्पॉट, दोनों काम एक ही जैसा करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि मिसाल की बात है कि मैं इसको अगर लगाता हूँ टारगेट स्पॉट लाइट को, ठीक है, टारगेट स्पॉट लाइट को मैं लगा दिया, तो ये क्या करेगी, ये एक स्पॉट सा लाइट का क्रिएट कर देगी इसके ऊपर। ठीक है, इसके स्पॉट पैरामीटर को हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा अगर। ठीक है, बीम को छोटा कर लेंगे तो एक सर्टेन एरिया में लाइट देगी। जिस तरह मिसाल की बात है, मैं यहाँ से अगर इसको देखूँ, एक टेस्ट करके देख लेता हूँ, आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल अंधेरा आ रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ ऑफ हुई हुई है।
ये इसकी स्क्रीन क्यों नज़र नहीं आ रही है? जबकि स्क्रीन नज़र आनी चाहिए। बैकग्राउंड में आई थिंक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट तो ऊपर से लगी है। उसको देखना पड़ेगा क्योंकि समटाइम इस तरह के एरर्स आ जाते होते हैं, क्योंकि रेंडर कुछ ना कुछ कर रहा है लेकिन स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रहा। सो इसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है जी, इसको कैंसिल करें। यहाँ से यहाँ आए, फ्रेम बफर पे आए। ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, ग्लोबल स्विचेस हिडन ऑफ कर देंगे, प्रोग्रेसिव रखेंगे, इमेज सैम्पलर कैट मोड ऑन कर देंगे। ये भी ठीक है सब कुछ। अच्छा जी, ये भी ठीक है, ओके है। ये भी सब ठीक है। फिर क्या इशू आ रहा है इसमें, देखते हैं इसको कहाँ पर आके ये बात बनती है हमारी। रेडियंस लो मोड, बकेट मोड, लाइट कैशे को छोड़ देंगे। इधर आ जाएंगे, इधर आके देखेंगे जी क्या क्या हो सकता है यहाँ पर हमारा। ओके, नहीं नज़र आया। मैं सिर्फ एक ज़रा वीडियो लाइट लगा के टेस्ट कर लूँ कि आखिर ये मेरा रेंडर यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा, क्या वजूहत हो गई हैं इसके साथ। बिल्कुल आ गया नज़र। ठीक है जी, आई थिंक लाइट इंटेंसिटी थोड़ी होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा था मेरा मॉडल, लेकिन अब मुझे नज़र आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखते हैं स्पॉट लाइट को कि स्पॉट लाइट जो है वो क्यों नज़र नहीं आ रही है हमारी आखिर। ठीक है जी, 40 करके देख लेते हैं ज़रा। यस, नज़र आया। ठीक है, लेकिन स्पॉट में क्या होता है, उसको अगर 12 करता हूँ और अब देखता हूँ ज़रा। ठीक है, अच्छा, स्पॉट लाइट जो काम करती है ना, वो बेसिक करती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पॉट लाइट एक तरह से स्पॉट लाइट का ही काम करती है, मतलब कि इसके अंदर आपने जब कभी लाइट लगाई होती है तो ये एक स्पॉट सा बना देती है। ठीक है, ये इसकी जो पैरामीटर्स हैं उनसे आप प्ले करें। ठीक है, देखें इसको, ये देखें, ऐसे करके आप चेक करें ज़रा। ये देखें, अभी फ़िलहाल इस वक्त धुंधला नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी जो है स्पॉट बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, अगेन एंटर करता हूँ तो ये और कम हो गई लाइट इंटेंसिटी, और ये एक स्पॉट क्रिएट कर रहा है और काफ़ी धुंधला ये इसको दिखा रहा है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर इमेज नहीं है क्योंकि रेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ। थोड़ा सा इसको हम टेस्ट कर लेते हैं ज़रा। क्योंकि अभी रेंडरिंग प्रोग्रेस में है तो इसलिए ये थोड़ा सा इसको ब्लर दिखाएगा। जब ये रेंडरिंग कंप्लीट होगी हमारी तो इमेज हमारा शार्प होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। अभी सिर्फ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस लाइट ने सिर्फ एक स्पॉट क्रिएट किया है। जिस तरह कि अगर आप देखें जो स्टेज लाइट्स बनती हैं, जो स्टेज के ऊपर लाइट्स चल रही होती हैं, वो स्पॉट लाइट ज़्यादातर यूज़ होती हैं, या किसी एक सर्टेन पॉइंट को फोकस करने के लिए स्पॉट यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हमेशा देखें जब भी आप कोई चीज़ अप्लाई करेंगे, कोई चीज़ लगाएंगे तो उसके पैरामीटर्स के साथ आपने प्ले करना होता है, देखना होता है कि आखिर इसकी क्या
उतार चढ़ाव है क्या इसकी ऊँच नीचे। लेकिन लाइट का जो असल बेसिक जो था पॉइंट वो ये था कि ये एक स्पॉट लाइट क्रिएट करती है, ठीक है। अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मारनी है लाइट तो हम स्पॉट लाइट से प्ले करेंगे। अभी रेंडरिंग हमारा टाइम ज़्यादा लेगी तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर पॉज करेंगे, ठीक है, रोकेंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे डिलीट यहाँ से, सही है। और उसके बाद हम आ जाएंगे अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, टारगेट स्पॉट, फ्री स्पॉट। फ्री स्पॉट भी यही काम करेगा, सिर्फ उसमें टारगेट नहीं होगा, बस ये फ़र्क होता है। ये देखें इसमें टारगेट नहीं होता, ठीक है, विदाउट टारगेट ये लाइट होती है, सही है। काम दोनों एक ही जैसा करती हैं। ठीक है जी। सो ये इन दोनों लाइट्स का काम है। इसी तरह से टारगेट डायरेक्ट लाइट, टारगेट डायरेक्ट लाइट भी तकरीबन स्पॉट लाइट जैसे ही काम करती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि स्पॉट लाइट पूरा एक स्पॉट बनाती है, स्पॉट ये भी पूरा ही बनाती है। लेकिन इसमें उसमें क्या था, उसमें एक कोन स्टाइल शेप में आप उसको जो है वो बड़ा या छोटा करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये थ्रू आउट यानी कि बेस से लेकर जहाँ तक लाइट की सोर्स हमारी जा रही है, यानी जहाँ से शुरू हो रही है जहाँ तक जा रही है, उसको आप थ्रू आउट एक जैसा ही बड़ा कर सकते हैं स्पॉट को, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है। और बाकी इसके अलावा मून लाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है लाइट बनाने के टाइम पे, सन लाइट के तौर पे भी काम आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कारआमद ये नहीं है सन लाइट के लिए अगर बात की जाए तो, ठीक है। इसके पैरामीटर्स थोड़े कमांड पैनल में और कुछ मैं आपको इसके वैसे दिखा देता हूँ। ये आपने लाइट अप्लाई कर दी है, ठीक है। लेट सपोज की बात है, ये लाइट आपने अप्लाई कर दी, यहाँ से आपने आके इसको कैमरा किया, यहाँ भी ये शो नहीं हो रहा है। इसको हम देखते हैं यहाँ से सेटिंग में, क्योंकि कुछ सेटिंग इशू है हम लोगों का, जिसको मैं एक दफ़ा देखना चाहूँगा कि आखिर कहाँ पर ये मसला फंस रहा है मेरा। ये देखें, इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किया तो ये अपने आप सेट हो गया। अब देखिए कुछ एरिया में लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ में लाइट कम आ रही है, ठीक है। ये आपके सामने है, ठीक है। तो लाइट को मैंने यहाँ पर एडजस्ट जहाँ से करना है वहाँ से ये एडजस्ट मुझे करनी होगी। लेट सपोज मैं यहाँ आता हूँ, लाइट में आता हूँ, लाइट में आके देखता हूँ जी यहाँ से ये सोर्स, मुझे ये सोर्स बनाना है, मैं इसको सोर्स बना दूँगा, ठीक है। और यहाँ से आके इसका लाइट हॉट स्पॉट और डॉली लाइट फॉल ऑफ, ये दोनों मैं यहाँ से इसके कंट्रोल कर लूँगा, ठीक है। सर्कल को जितना ज़्यादा बढ़ाऊँगा, जितना ज़्यादा कम करूँगा, उतना ज़्यादा ये स्पॉट शार्प बना देगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने देखना है। ये देखिए अब लाइटिंग का इम्पैक्ट थोड़ा सा शार्प सा आ रहा है। जिस तरह की सनलाइट बनती है वो, खैर वो तो सूरज की रोशनी होती है, वो कंप्लीट थ्रू आउट इसके ऊपर पड़ेगी, जहाँ शेडोज़ बनेंगे वहाँ शेडोज़ बनाएगी, जहाँ लाइट आनी होगी वहाँ लाइट आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइट ही है सारी जो पड़ रही है इसके ऊपर कंप्लीट, ये देखें नीचे तक जा रही है। ये सनलाइट बहुत खूबसूरत बनाती है ये भी, ठीक है। लेकिन हमारे पास इससे भी बेहतर ऑप्शन है, इससे भी बेस्ट ऑप्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं, और वो है वीरे सन, ठीक है। लेकिन अभी मैं उस पर आया नहीं हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। डायरेक्ट फ्री टारगेट भी यही काम करती है। ओमनी, ओमनी क्या काम करती है, ओमनी भी देख लें। ओमनी हमेशा याद रखें छोटी लाइट को करने के लिए बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। जैसे कि लाइक आप कहीं हल्की सी लाइट देना चाहते हैं, ठीक है, किसी जगह बहुत ज़्यादा डार्क एनवायरनमेंट बना हुआ है और आप चाह रहे हैं वहाँ पर कि थोड़ा सा लाइट का ग्लो आ जाए हल्का सा और लाइट शो हो जाए थोड़ी सी, तो वहाँ पर ओमनी सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैं समझता हूँ यहाँ पर, अगर आप अप्लाई करें तो, ठीक है। मैंने ओमनी अप्लाई किया और अब मैं डायरेक्ट टेस्ट निकालता हूँ।
ठीक है, क्योंकि ओमनी लाइट ऑलरेडी बहुत कम इंटेंसिटी रखती है। इसकी इंटेंसिटी आपको यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी। जितने जिस तरह आप फीचर में आएंगे यहाँ से तो उसके पैरामीटर्स खुल जाएंगे। अच्छा, आपने एक काम और ये करना है कि शेडो पैरामीटर को शेडो मैप कर देना है बस। इसको आपने रे ट्रेस शेडो नहीं छोड़ना, वरना आपका लाइटिंग इम्पैक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, मतलब सही नहीं आएगा। उसका जो वो बनेंगे लाइक शेडोज़ बनेंगे वो बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। ये एडवांस इफेक्ट्स हैं, इसमें कंट्रास्ट है, लाइट का कंट्रास्ट बढ़ा देंगे तो लाइट के अंदर जहाँ जहाँ लाइट जाएगी वहाँ पर कंट्रास्ट थोड़ा शार्प आएगा। ठीक है, प्रोजेक्टर मैप ये भी मैं आपको बताऊँगा। खैर, इसमें ये होता है कि आप इसको कोई भी मैप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, वो मैप आपके एनवायरनमेंट में शो होना शुरू हो जाएगा लाइट की सूरत में। बस इतना ही इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, एटमॉस्फेयर शेडो ऑन करते हैं तो वो जितने भी एटमॉस्फेयर जितने भी डार्क लाइट के शेडोज़ बन रहे होते हैं वो फिर दिखाने नहीं देता आपके व्यू के अंदर, उससे और थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक लग जाता है। अब देखें, जैसे मैंने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई तो कैसे अंदर से ब्राइटनेस बढ़ गई इसकी बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं मैंने इतनी ज़्यादा लाइट बढ़ा दी कि बिल्कुल वाइट, चिट्टा वाइट हो गया अंदर से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कम करूँगा, 12 की जगह इसको मैं 4 करूँगा। नाउ लेट्स सी कि क्या बनता है। इस तरह से लाइट टेस्टिंग की जाती है, लगा के अंदर देखा जाता है कि जिसको क्या यार क्या बन के निकलेगी बाद में और क्या जिसका क्या इम्पैक्ट आना है, वो सब चीज़ें। जैसे अगर आप रात का व्यू बना रहे हैं तो उसमें आप अंदर से इस तरह से लाइट असाइन कर देंगे हल्की सी, तो उससे क्या होगा कि अंदर से पता लगेगा जैसे कि लाइट निकल रही है। ठीक है, अभी ग्लास का इम्पैक्ट शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ग्लास यहाँ पर है बिल्कुल, लेकिन ग्लास मुझे लगता है बहुत बारीक सा हो गया, तो इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे। अब थोड़ा सा लाइट की इमिटेंस कम हो गई। अच्छा, अगर मैं इस लाइट को ओमनी को यहाँ से खिसका के थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आता है। अब ये इम्पैक्ट आ रहा है इसका। अंदर से, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई चीज़ है नहीं हमारे पास, कोई चीज़ रखी हुई नहीं, कोई फर्नीचर, कोई डिकोर शिकोर नहीं हुआ तो इसलिए वो फिर हमारे ग्लास में से फील हो भी नहीं रहा। ठीक है, और ग्लास को भी अब हम थोड़ा सा यहाँ से आके कॉम्पैक्ट मोड में लेकर जाते हैं और यहाँ से आके ग्लास से हमने थोड़ा सा गलत लगाया हुआ इस जगह पे। ग्लास हमारा होना चाहिए आर्किटेक्चर ग्लास। ठीक है जी, वो सेव करें। अब ज़रा इसका एक रेंडर करें। ठीक है जी, रिफ्रैक्शन को थोड़ा कम करेंगे ताकि एकदम लाइट की चमक बाहर तो ना आए, लगे कि बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, ये भी नहीं हम करेंगे। और यहाँ से इसको हाई ग्लॉसीनेस को ऑन कर देंगे, 9.2 रखेंगे इसको, कभी 0.92 रखेंगे। ये हाई ग्लॉसीनेस है इसकी। रिफ्लेक्शन यानी कि जब ग्लास के ऊपर जो रिफ्लेक्शंस आएंगी वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी आएंगी, जो कि रिफ्लेक्टिव होंगी जब हम कभी इन्वायरमेंट इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, वन कर दें इसकी इंटेंसिटी को। अब आप देखें ज़रा भीतर आ गया, पहले बहुत ज़्यादा ब्राइट था, थोड़ा ब्राइटनेस कम हुई है इसकी। ठीक है, ओके, ये देखें आप। ठीक है, अच्छा, इसमें हम एक काम और ऐड करेंगे चीज़ों को, क्योंकि सारी बात है जितनी ज़्यादा हम चीज़ें इसमें ऐड करते रहेंगे उतना ही अच्छा होता चला जाएगा वो हमारा। ठीक है, टाइलिंग हमने कहाँ तक की हुई है, टाइलिंग को भी हम
फर्दर आगे अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। और इसको यहाँ से आके इस तरह से लेके इधर आना है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट टू क्लोन करना है। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर एक सूरत में कर लें कि पैच ऐड कर रहा हूँ टाइल्स का, ठीक है जी। इसको इंस्टेंस किया और इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। इसको इंस्टेंस करने की सिर्फ वजह ये थी, अभी फ़िलहाल मैंने इस तरह से पीसेस रखे हैं इसके, और इसको मैं इसको स्लाइस करें ज़रा, पहले मॉडिफायर में आके टॉप पे आए, इसके स्लाइस करें इसको। स्लाइसिंग क्या काम करता है, बेसिकली स्लाइसिंग क्या करेगा, इसको स्लाइस कर देगा और इसको आप यहाँ से स्नैप टू करेंगे और फिर आप करेंगे स्लाइस, सिर्फ इसको काट देगा यहाँ से, बस बॉटम्स इसको गायब कर दें। ये आपका यहाँ से शो कराएगा जैसे कि गायब हो गया ये, जबकि गायब हुआ नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर हमें तस्वीर में दिखा रहा है। फ़िलहाल मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ कि ताकि अंदर से फील हो जैसे टाइल्स लगी हुई हैं। बेशक टाइल हमारी नहीं है अंदर अभी प्रॉपर, लेकिन इधर से ऐसा फील होगा जैसे टाइल कंटिन्यू हुई हुई अंदर से, ठीक है जी। और इसको स्लाइस को यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और इसको ठीक है जी, ओके। कोई बात नहीं, थोड़ा गैप भी आ रहा है तो खैर है, अभी हमारा मकसद इंटीरियर नहीं है, अभी हमारा मकसद सिर्फ इसका टोटल एक्सटीरियर है। टाइल नीचे वाले पोर्शन में भी ले आएंगे, जैसे ऊपर वाले पोर्शन में लेकर गए वैसे नीचे वाले पोर्शन में ले आएंगे। और यहाँ आके अब हम इसको ज़रा एक टेस्ट निकाल के देखेंगे, थोड़ा सा रफ़ टेस्ट देखूँगा, मुझे तो आइडिया हो रहा है कि हाँ जी टाइल्स अंदर शो हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रिफ्लेक्शंस भी यहाँ पर शो हो रही हैं बराबर, ठीक है जी। ये इसको यहाँ पर लेकर आ जाएं, ओके। ये तो हो गया यहाँ तक हमारा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से हमारा कुछ टेक्सचर मिसिंग हुए हैं, उनको भी हम यहाँ पर हाथ के हाथ थोड़ा देख लेते हैं। अक्सर इस तरह की चीज़ों में सॉफ्टवेयर्स में टेक्सचर्स अक्सर व बेशतर मिस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने असाइन कर दिए ये वाला टेक्सचर, और यहाँ मैंने देखना है कि कौन सा टेक्सचर मेरा असाइन हुआ था। ग्रास थी, ग्रास यहाँ पर भी है मेरे पास काफ़ी अच्छी, इसको नहीं करेंगे, इसको कर देंगे असाइन, ठीक है जी। नहीं 20 10, ठीक है जी। ये हो गया इस तरह से, ओके हो गया। फ्लोर मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया जहाँ से पॉलीगॉन्स मेरे बाहर आ रहे थे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने अपने तौर पे भी देखनी होती हैं कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आप उंगली पकड़ के चलेंगे तो भी काम नहीं होता, थोड़ा सा आपने ख़ुद भी चीज़ों को समझना होता है माशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोग एक समझदार स्टूडेंट्स हैं, समझदार लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हैं, ठीक है ना। माशाल्लाह ख़ुद भी काफ़ी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, जो चीज़ें इस तरह की होती हैं वो चीज़ें आप खुद भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ जी किस तरह हमने
क्या चीज़ को निकालना है। यहाँ पर ये टाइलिंग मैंने अप्लाई कर दी है, मार्बल बेसिकली वाइट मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है जी। इसको सेव करूँगा मैं। अच्छा, ये तो मैंने बात की ओमनी लाइट लगा दी अंदर, और जनाब ये बात कर ली मैंने स्टैंडर्ड्स की। फोटोमेट्रिक लाइट हमारी वही टारगेट लाइट और फ्री लाइट थी, ठीक है। टारगेट लाइट एक तरह से वही काम करेगी जिस तरह से लाइट्स काम करती हैं, टारगेट अप्लाई करती हैं। लाइक जिस तरह हमने स्पॉट लाइट अप्लाई की थी, उनका एक अपना टारगेट होता है, वो एक सर्टेन पॉइंट पे लाइट गिराती हैं। जैसे मिसाल की बात है, मैं अगर बात करता हूँ फ्रंट से यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये हमारा एक वो एरिया है जिसके अंदर छोटे छोटे स्पॉट लाइट्स ऐड करनी है, COB लाइट्स ऐड करनी है, जो कि क्या करेगी, वो ये करेगी कि वो एक तरीके से एक स्पेसिफिक एरिया में लाइट गिराएगी। जिस तरह लाइट मैं बात करता हूँ कि ये आ जाती है इधर, ठीक है, ये इधर मैंने लगा दी, जस्ट फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने कोई स्पॉट लाइट ऐड नहीं की, लेकिन यहाँ पर मैंने एक वैसी लाइट लगा दी, या मैंने कोई COB लाइट या कोई SMD लाइट ऐड नहीं की, बट मैंने यहाँ पर एक लाइट लगा दी, ठीक है। अब इसका एक रेक्टेंगल आ रहा है बहुत बड़ा सा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसका टेस्ट रेंडर करता हूँ, तो टेस्ट रेंडर में बहुत बड़े उस पर एक लाइट शो कर रहा है। इतने बड़े एरिया पे लाइट नहीं मुझे चाहिए, मुझे एक छोटे से एरिया पे लाइट चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितनी अजीब और गरीब किस्म की लाइट की रोशनी, जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसके हम पैरामीटर्स में आते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ आके हम इसके शेडो पैरामीटर ठीक है, यूनिफॉर्म भी ठीक है, ये भी सब ठीक है। यहाँ पर आके मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से लाइट इंटेंसिटी में कंट्रोल कर सकता हूँ। और उसको लाइट सपोज 20 कर देता हूँ, ठीक है जी। 20 पे मैं देखता हूँ लाइट क्या बनती है इसकी। लाइट अब थोड़ी हो गई, अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही, लेकिन मुझे परेशानी क्या है, मुझे इस रेक्टेंगल की परेशानी हुई, जो कि इतना बड़ा रेक्टेंगल आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए इधर, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर आके पॉइंट कर दूँगा, ठीक है। अगर रेक्टेंगल भी है तो रेक्टेंगल का मैं एरिया छोटा कर दूँगा, ये देखें इस तरह से कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको 80 कर दूँगा, और अब मैं देखता हूँ कि ये इम्पैक्ट आ रहा है इसका, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से लाइन पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। थर्टी कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये अब लाइट अपने कंट्रोल में आती जा रही है, ठीक है। इसी तरह से ये हो गई फ्री लाइट, जो कि टारगेट लाइट जैसी ही है, लेकिन ये एक फ्री लाइट का काम करेगी, एक स्पेसिफिक टारगेट पे लाइट नहीं गिराएगी। ये बस अपनी मर्ज़ी से कहीं भी लाइट फेंकना शुरू कर देगी, जहाँ से आप चाहेंगे, जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक नहीं फेंकेगी, अपनी मर्ज़ी से लाइट जाएगी जहाँ तक जाएगी, ठीक है। सो इसमें ये लाइट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, फोटोमेट्रिक है, स्पॉट और स्पेरिकल है, ठीक है। ये कर दें बेशक आप। यहाँ से आके आप इसकी जो है वो बता सकते हैं कि कलर स्कीम क्या होनी चाहिए। वाइट होनी चाहिए, कूल वाइट, डे वाइट, लाइट वाइट, वार्म वाइट। अगर आप वार्म वाइट कर देते हैं लेट सपोज, तो इधर आ जाएं केल्विन पे, ठीक है। केल्विन पे आके आप इसको 4200 कर दें, ठीक है। और इसको यहाँ से 100 करके नहीं रखें, 100 ना करें, 60 कर दें लेट सपोज, ठीक है। रेक्टेंगल की जगह आप इसको पॉइंट कर दें। पॉइंट से क्या होगा, ये एक सर्टेन पॉइंट पे लाइट नहीं फेंकेगी, लेकिन ये पॉइंट लाइट की तरह ही काम करेगी। जिस तरह वो टारगेट बन गया तो वो लाइट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जा रही है, लेकिन यहाँ से कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा है नहीं इसका। ये अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाएगी लाइट फेंकेगी, ठीक है। अब आप इसका कंपैरिजन देखें ज़रा, देखें तो ऐसा वार्म लुक आ गया इसका, वार्म लाइट है, ये वाइट लाइट है, ये दोनों डिफरेंस फील हो रहा है दोनों में, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इंटेंसिटी को आप कम करें, लेट सपोज की 10 करें, और इसकी लेट सपोज आप करें 5, ठीक है। और अब आप देखें कि इसकी कितना डिफरेंस आता है।
देखें अब आप अगर देखें तो दोनों में डिफरेंस फील आपको हो रहा होगा, ठीक है। एक जगह से एक ये पूरा ऐसा एक बना रहा है, क्योंकि जाहिर बात है लाइट बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई है, दीवार से थोड़ी हटा के लगाएंगे तो इसकी जो है वो ग्लो भी थोड़ा सा शार्प नहीं बनेगा और स्पॉट भी इस तरह का नहीं बनाएगा वो, ठीक है। सो ये डिफरेंस आता है इन लाइट्स के अंदर। लेकिन इन सब में जो मैं समझता हूँ सबसे जो बेस्ट लाइट है वो हमारी वीरे है। ये लाइट्स यूज़ होती हैं, डेफिनेटली यूज़ होती हैं, लाइट सारी ही यूज़ होती हैं, लेकिन इनमें वीरे लाइट, वीरे आईएस और वीरे सन, ये तीन चीज़ें बहुत काम की हैं, बहुत ज़्यादा कारआमद है इसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर हम वीरे लाइट की बात करें, लेट सपोज हमने ये ओमनी लगाई है, ठीक है, ओमनी लाइट बहुत अच्छी लाइट दे रही है, बट अगर हम बाहर की बात करें यहाँ के लिए तो यहाँ हम ओमनी भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम वीरे लाइट का यूज़ करेंगे ताकि आपको इसके भी जो पैरामीटर्स हैं, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसका पता लग सके कि ये आखिर काम किस तरह करती है। मैंने एक प्लेन लाइट लगाई है, मैंने कुछ भी इसकी तरह काम नहीं किया। इसके पैरामीटर्स में आ गया, पैरामीटर्स में आके मैंने इसकी लेंथ और विड्थ को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, लेट सपोज बढ़ा दी घटा दी, ये मैं कर सकता हूँ उसके साथ, ठीक है, इस तरह से करके। और लाइट इंटेंसिटी अभी 30 है। अगर मैं 30 की बात करूँ तो 30 इस वक्त बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस वक्त 30 बहुत ज़्यादा है। देखिए बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दिया इसने, इतना ब्राइट नहीं चाहिए हमें कि वो फ्लैट हो जाए हमारा व्यू। तो यहाँ पर अभी 30 बहुत ज़्यादा है, तो हम 30 को कम करेंगे, 30 को हम यहाँ पर 2 करेंगे। लेकिन जब हम वीरे कैमरा अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर इंटेंसिटी फिर 45 भी रख सकते हैं, 35 भी रख सकते हैं, क्योंकि जब वीरे कैमरा अप्लाई करते हैं तो वो लाइट इंटेंसिटी को और डल कर देता है। अगर लाइट 1 है तो उसको समझ लें 0 कर देगा, तो वहाँ पर फिर आपको लाइट बढ़ानी पड़ती है। सो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर वीरे कैमरा अप्लाई नहीं हुआ होगा। और फिर इसके पैरामीटर्स में आएंगे, यहाँ से मज़ीद इसको खोलेंगे, ठीक है, इसको भी टच नहीं करेंगे, ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में आके इनविजिबल करेंगे इसको। और क्योंकि इनविजिबल अगर नहीं आप करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, जब आप यहाँ पर लेट सपोज इस तरह से करते हैं, मैं मिसाल दे देता हूँ, ये आपने रखी हुई लाइट इस तरह से, अगर ये इनविजिबल नहीं हुआ होगा तो आपकी लाइट इस तरह से दिखाएगा। ये देखें ऐसा लग रहा है इलास्टिक को पीस लगाया हुआ ऊपर छत पे, ठीक है ना। यही अगर मैं इसको इनविजिबल करता हूँ, डबल साइड करता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ, नाउ लेट्स चेक, डबल साइड लाइट आ गई और लाइट इंटेंसिटी भी यहाँ पर शो करवा रहा है वॉल के ऊपर, ग्लास पे भी हल्का हल्का इफेक्ट आ रहा है, अच्छा लुक आ रहा है इसका, ठीक है ना। ये बुरी लग रही है, लगने रहा कि बहुत बुरी है, लेकिन लाइट इंटेंसिटी अभी भी मुझे लग रहा ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए और उसको डबल साइड नहीं होना चाहिए, सिंगल साइड होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने रेंडरिंग खुलती जा रही है और ये अभी लो रेस रेंडर है, जब हाई रेस पे करेंगे तो बहुत खूबसूरत इसका व्यू बनेगा। इसको डबल साइड कर दें, ठीक है, नाउ इसको चेक करें। अब आप देख सकते हैं आपके सामने वो जो एक पैच आ रहा होता है ना बड़ा सा लाइट का, वो बड़ा बुरा लगता है, वो अनरियलिस्टिक लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है यार पता नहीं क्या चीज़ पर चिपका दी है। तो वो चीज़ हमने नहीं करनी, हमने इस तरह से लाइट के साथ प्ले करना है। यहाँ पर ब्राइटनेस भी आ गई है थोड़ी सी और लाइटिंग इम्पैक्ट बहुत अच्छा सा बनता नज़र आ रहा है मुझे। डार्क लाइट के शेडो से जब आप प्ले करेंगे ना तो आपकी व्यू निकल कर आते हैं अच्छे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर डार्क बन रहा है, यहाँ थोड़ा सा ब्राइट है, यहाँ थोड़ा और ब्राइट है, यहाँ ज़्यादा ब्राइट है, यहाँ इस तरह से चल रहा है ना सीन, तो वो ज़रा एक खूबसूरती क्रिएट करता है, आपकी व्यू के अंदर एक रियलिस्टिक लुक लेकर आता है, लगता है कि यार कोई रियलिस्टिक चीज़ आप देखें। यहाँ से अगर आप देखें तो एक रेंडरिंग आपको थोड़ी ही नज़र आ रही है बेशक, लेकिन बड़ी क्लियर है वो, इस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जहाँ पर डार्क और लाइट के कॉम्बिनेशन से हम प्ले कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर मैप को असाइन कर देंगे तो यहाँ पर वो मैप दिखा देगा, लाइक हम ग्रीन कोई टेक्सचर लगाते हैं तो ग्रीन टेक्सचर पूरे उसमें फैलता नज़र आएगा हमें, ठीक है। यहाँ से आके हम इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे लेट सपोज कलर था तो कलर तो वाइट था, टेम्परेचर अगर मैं करता हूँ 4500 तो ये हो गई वार्म लाइट। अब ज़रा टेस्ट करके देखते हैं, ये देखें अब वार्म कलर दिखा रहा है, थोड़ा सा येलोइश टोन में आ गई है, ठीक है जी। अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 7500 ये थोड़ा सा ब्लूइश टोन में आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं कूल कलर आ गया, वाइट कलर में आ गया,
ठीक है, वाइट लाइट के तौर पे हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। या हमने कहीं मून लाइट दिखानी है, किसी विंडो के अंदर से लाइट क्रॉस हो रही है, मून लाइट बन रही है, तो वहाँ पर भी हम वीरे लाइट अप्लाई करके उसको हम इस तरह से जितना मर्जी ब्लूइश टोन में ले जाएँ। यहाँ से जितना मर्जी को बढ़ाते हैं, मैं इसको करता हूँ 12,500, और डार्क ब्लू टाइप हो गया। ये अब टेम्परेचर कंट्रोल करते आ रहे हैं। देखें ब्लूइश लाइट आ रही है। जो मून लाइट अगर विंडो से आएगी तो वो ऐसा एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। लाइट बिल्कुल ब्लूइश ठंडी कूल लाइट होती है उसकी, तो वो हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इसके ज़रिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइट हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी वीरे लाइट। ठीक है, वीरे IES लाइट। वीरे IES लाइट भी फ्री लाइट की तरह ही काम करती है, लेकिन इस लाइट की सारी बातें अपने पैरामीटर्स हैं, अपना कुछ अलग हिसाब किताब है इसका थोड़ा, तो उसको भी आप ज़रा देखिए। यहाँ मैंने असाइन किया, मैं इसको जितना दूर रखूँगा उतना अच्छा ये इफेक्ट अपना बनाएगी वॉल के साथ मिलके, और जितना मैं इसको घुसाता चला जाऊँगा, वॉल के करीब करता चला जाऊँगा, उतना ही इफेक्ट ख़राब करती चलाएगी, हार्श कर देगी लाइट को बहुत ज़्यादा। ये आप देखें ज़रा, अब ज़रा एक टेस्ट अप कर लेते हैं इसका। ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसको आप कम करें। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने इसके यहाँ पर भी टेम्परेचर और कलर का चक्कर है। ठीक है, इसको हम कर देंगे 500। लाइट अब थोड़ी कम हो गई पहले की निस्बत। ठीक है जी, और व्यू पोर्ट शेडिंग कंट्रीब्यूशन टारगेट अनेबल। ठीक है, ओके, ये ठीक है बिल्कुल। दस करके देखते हैं ज़रा इसको, क्योंकि अभी हमारा वीरे कैमरा असाइन नहीं हुआ हुआ, सो इस वजह से जो हमारी अगर 500 भी है तो लाइट बहुत ही ज़्यादा शो हो रही है, लग रहा है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब देखें आप किस तरह से स्पॉट्स छोटे छोटे से बन रहे हैं इसके। ठीक है जी, अगर मैं इसको 10 की जगह कर देता हूँ 20, और इसको थोड़ा सा और आगे ले आता हूँ, और इसको यहाँ से आके ग्रुप कर देता हूँ IES वीरे, और देन चेक करता हूँ इसको, तो और ज़्यादा स्मूथ किस्म की लाइट बन रही है। लेकिन इतनी स्मूथ लाइट मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी ऐसी लाइट चाहिए, लाइक कि थोड़ी शार्प किस्म की। ठीक है, इस तरह से करके हम लाइट को असाइन करते जाएंगे और चीज़ों की टेस्टिंग करते जाएंगे। बेसिकली असल मकसद है लाइट लगाने के बाद आपने उसकी टेस्टिंग करनी, कौन सी लाइट हमारी
इसमें ज़्यादा अच्छी लगेगी और कौन सी लाइट के ऊपर हम काम करके इसको मज़ीद रियल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, मज़ीद इसको किस तरह से हम लेके कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लाइट से प्ले करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ें आप देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ठीक है जी। स्फीयर, वर्टिकल सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, एलिप्स, विड्थ। ठीक है, सर्कल करें इसको ज़रा और अब चेक करें इसका क्या इम्पैक्ट बनता है। अब देखें ना, मैं इसके पैरामीटर के साथ प्ले करता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ क्या चीज़, कौन सी चीज़ क्या क्रिएट कर रही है। रेक्टेंगल कर दिया इसको, पॉइंट कर दिया इसको, स्फीयर कर दिया इसको। ठीक है जी, ये छोटी कर दी लाइट क्योंकि हमें इतनी बड़ी लाइट रिक्वायर्ड थी नहीं। इसका जो डायमीटर था वो हमें छोटा रिक्वायर्ड था, स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड था, इसको हमने उस हिसाब से फिर स्मॉल कर दिया। ठीक है जी, और इसको यहाँ से आके मैंने चेक किया। ठीक है जी, अब ये बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, यहाँ से निकालेंगे लाइट को। अब ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, लग रहा है जैसे कि इसके नीचे से लाइट निकल रही है और एमिट हो रही है हमारी। अच्छा, ये तो हो गई लाइट हमारी। इसको मैं फ़िलहाल अभी करूँगा ऑफ लाइट को। ठीक है, और एक लाइट में और आपको साथ साथ बताता चलूँ जो कि है सनलाइट। इसको डिसेबल कर देंगे अनेबल की जगह पे हम, और यहाँ से आके वीरे सन असाइन करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ से असाइन करता हूँ। अब उसने मुझसे पूछा वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली ऐड अ वीरे इन्वायरमेंटल स्काई। ठीक है, मैं इसको यस कर दूँगा। ठीक है, ऑलरेडी मैप इन द एनवायरनमेंट स्लॉट वुड बी रिप्लेस इट। ओके, आई रिप्लेस इट। सन को मैं यहाँ रखूँगा। अब मैं आ जाऊँगा सन के पैरामीटर में। ठीक है जी, सन के पैरामीटर में आ गया। सेम वही सारी चीज़ें तकरीबन शो होती हैं इसमें। इंटेंसिटी, डिफ्यूज़, स्पेक्यूलर, अनेबल, इनविजिबल, डिसेबल, ये सब चीज़ें वैसी शो हो रही हैं। ठीक है, जिसका जो फीचर आपको रिक्वायर्ड है वो आप करेंगे, जो नहीं रिक्वायर्ड है उसको आप स्किप कर देंगे। ठीक है जी, ओजोन ये आ रही है। इंटेंसिटी मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा है, इसको 0.5 कर दें अभी के लिए, क्योंकि अभी वीरे कैमरा असाइन नहीं हुआ हमारा। ठीक है, वो असाइन होगा तो ही हमारा काम सीधा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट है और ओवरराइट है कलर मोड। ठीक है, डायरेक्ट लाइट दिखा देते हैं, चलो जी क्या बनती है। इसको यहाँ पर आते हैं, इसमें थोड़े फीचर होते हैं, ज़्यादा फीचर नहीं होते। अब ज़रा इसको चेक करते हैं कि सन स्काई लाइट कैसी देती है। स्काई बहुत ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि स्काई इतना ब्लू नज़र आएगा तो फिर तो क्या ही बात है, सारे व्यू का ऐसा तैसा बेड़ा गर्क होकर रह जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आए आप एनवायरनमेंट पे, रेंडरिंग में आके, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर फेंक देते हैं, डिस्टेंस कर देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा है इस वक्त ना, और ये मैंने तरीका बताया जो बाय डिफ़ॉल्ट सन के साथ स्काई आता है। एक स्काई हम अपने बैकग्राउंड में लगाएंगे जो कि HDRI के थ्रू लगाएंगे, वो मैं 11 लेक्चर में आपको गाइड करूँगा। ठीक है, स्पेसिफाई सन नोड, यहाँ पर आ जाएँ, सन नोड आ गया। ठीक है जी, टर्बोडिटी, ओजोन, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसको 0.25 कर देंगे। ठीक है, और इसको भी 0.25 कर देंगे। ठीक है, इसको अगर हम 4 करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इसकी वैल्यू को 0.02 किया तो मेरा स्काई जो है वो थोड़ा
लाइट ब्लू सा हो गया। ठीक है जी, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रखूँगा और यहाँ रख के मैं इसको लेट सपोज अभी फ़िलहाल इसका मैं टेस्ट एक निकाल रहा हूँ। अभी कोई बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म का रेंडर मैं नहीं निकाल रहा, एक टेस्ट रेंडर सा निकाल रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्काई डार्क किया, डल किया थोड़ा सा, तो स्काई जैसे जैसे लग रहा है नाइट व्यू के अंदर आ गया, जबकि नाइट व्यू नहीं है, ये डे व्यू ही। अब आप देखेंगे ये ऐसा ऐसा खुलता जा रहा है। ठीक है, स्काई हमारा अभी कोई इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो इसका अपना सन का जो बाय डिफ़ॉल्ट स्काई है वो इतना मज़े का नहीं है। हम लगाएंगे HDR है स्काई। ठीक है, HDR स्काई लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे इसका व्यू कितना बेहतरीन बनता है। अभी सन की इंटेंसिटी भी मैंने लो की हुई है, यहाँ स्काई की इंटेंसिटी भी डेफिनेटली मैंने भी लो की है, क्योंकि स्काई के बढ़ने से बहुत ज़्यादा शार्प और हार्श किस्म का लुक आ रहा था इसका, जिसको मैंने अभी फ़िलहाल कम किया। ठीक है, अब यहाँ आता हूँ मैं और यहाँ आके मैं इसको कर देता हूँ लेट सपोज इंटेंसिटी मल्टीप्लायर 1। ठीक है जी, और इसको हम 0.2 की जगह करेंगे 0.7 और 0.7। अब मैं ज़रा देखता हूँ इसको कि इसकी क्या लुक आती है। लेट सपोज मैं यहाँ रखा है इसको और यहाँ रख के मैंने इसको चेक किया, अब फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन स्काई अभी भी एक आर्टिफिशियल सा स्काई लग रहा है जैसे किसी ने पेंट पीछे से मार दियो। हम इसके अंदर रियलिस्टिक स्काई ऐड करेंगे, ना कि हम पेंट ऊपर से मारने वाला काम करेंगे। मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी हमने, ठीक है ना, हमने उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी है। हाँ, लेकिन सनलाइट अलबत्ता हमारी बहुत बेहतर हो गई। आप देख सकते हैं सन का शेडो किस तरह का बन रहा है, ये देखें शेडोज़ बन रहे हैं ये सारे। ठीक है, ये शेडोज़ बन रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग के शेडोज़ बनने में बहुत खूबसूरती है। देखें ये जो इसका ऊपर का आ रहा है ग्रिप आ रही है, इसका भी एक अपना शेडो बन रहा है, इसका भी अपना एक शेडो क्रिएट हो रहा है। ये देखें सनलाइट का ये एक है कि जैसे सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है तो वो अपना एक रियलिस्टिक जो शेडोज़ बनाती है, वो सारे शेडोज़ यहाँ पर आप देखें ये शेडोज़ बन रहे हैं डार्क, यहाँ ब्राइटनेस आ रही है, पता लग रहा है लाइट है यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये हमारी थी लाइटिंग टोटल। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने ख़ुद भी एक्सप्लोर करनी है, ख़ुद भी आपने इसको करने की कोशिश करनी है। जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो आपने मुझसे डेफिनेटली पूछनी है और मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो अगले टॉपिक में मैं आपको HDRI स्काई यूज़ करना सिखाऊंगा एज अ बैकग्राउंड, और उसके साथ जब वीरे सन का कॉम्बिनेशन बनेगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा वो, और डेफिनेटली वो आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा देख के उसको कि आखिर ये मैंने जो बनाया वो क्या बनाया और किस तरह से किया। उसमें काफ़ी हद तक हमारी ये अनरियलिस्टिक जो स्काई है वो ख़त्म हो जाएगी और रियलिस्टिक स्काई हमारा शो ऑन हो जाएगा उस जगह पर। ठीक है, तो ये हमारा था थोड़ा टॉपिक लाइटिंग का। कुछ हमारी चीज़ें मिसिंग भी थी टेक्सचरिंग हवाले से, वो मैंने यहाँ पर पूरी की है। ठीक है, जाहिर बात है क्योंकि जब टेक्सचर मिस होते हैं तो उसको हमने रीअसाइन तो करना होता है ना, छोड़ना थोड़ी होता है कोई उसको। तो अब आपने एक चीज़ नोट की, एक छोटी सी बात जो जाते जाते मैं एंड में बताऊँ आपको, कि जब मैंने शुरू में रेंडर्स किए तो कितने ख़राब रेंडर आ रहे थे, कहीं ब्लैक आ रहा था, ब्लू नज़र नहीं आ रहा था कुछ, लेकिन उसको मैं करता रहा। मैंने लाइट हटाई वहाँ से और वीडियो लाइट लगा के देखी तो मेरा व्यू क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं ये ना करता हूँ मैं कंफ्यूज हो जाता, परेशान होता कि यार कैसे हो गया, ये तो हो नहीं रहा, और फिर हरगिज़ नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो अगर आपसे एक ऑप्शन एक तरह से नहीं हो रहा तो आप इसको किसी और तरीके से कर देखें, कोशिश करें कि वो हो जाए, तो होपफुली कि वो हो जाएगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, सीखने वाले के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो इसकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है। हसन और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइव नहीं आ पाते, सो वो लेक्चर तो देख ही रहे होंगे, उनको लेक्चर्स तो मेरे मिल ही रहे होंगे, तो वो इसको इस स्टेप बाय स्टेप क्लोज करते चले जाएँ। ठीक है, ये एक कंप्लीट जो व्यू है ना वो बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि आप उसके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर टेक्सचरिंग, लाइटिंग, कैमरास और रेंडरिंग, इन सारे स्टेप्स को आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, ताकि आपको इन चीज़ों पे कमांड हो जाए। बेसिकली कमांड हासिल करने चीज़ों में इसलिए ज़रूरी है, उसके बाद फिर आप मॉडल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया भर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं मॉडल, फिर आप कोई भी किसी किस्म का टेक्सचर लगा सकते हैं। असल में आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना आता ना उन चीज़ों का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भाई ये मॉडल बन गया, बॉक्स यूज़ किया बहुत सर ने, और स्फीयर यूज़ किया सर ने, और सिलेंडर यूज़ किया सर ने, ये चीज़ें शेप यूज़ किए, स्प्लाइन यूज़ किए, मॉडल बन गया। अच्छा जी, उसके बाद टेक्सचरिंग के लिए सर ने मटेरियल असाइन किया था,
जो नेट से टेक्स्ट डाउनलोड किया था वो, और जो मटेरियलाइज़ किया था वो मटेरियल बने बनाए मटेरियल भी असाइन करना आपको मैंने सिखाया है कि किस तरह आप नेट से लोगों के मटेरियल उठाएंगे, किस तरह से आप उसको असाइन करेंगे। दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आ जाएगा लाइटिंग। तो लाइटिंग में क्या मुश्किल है भाई, लाइटिंग में ये एक कॉलम है, इसमें ये लाइट्स हैं, इन लाइट से मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। इस तरह से आप खुद भी अपनी चीज़ों को एक तरफ कर सकते हैं, समेट सकते हैं, ठीक है। जो अच्छा ये हो गया। उसके बाद ये तरीके भी सारे बता दिए कि लाइट कौन कौन सी यूज़ हो रही है, सनलाइट किस तरह काम कर रही है, वीट लाइट किस तरह काम कर रही है, आईएस क्या काम कर रही है, स्पॉट लाइट क्या काम कर रही है, सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है आपका कैमरा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। कैमरा और बैकग्राउंड सीन किस तरह आपने असाइन करना है अपने इस व्यू के अंदर, और किस तरह आप इसको मोर रियलिस्टिक बना सकते हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम इसको बहुत से बहुत अच्छा कर दें, ठीक है। और फाइनल हमारा जो होगा लेक्चर वो होगा ऑन रेंडर इंजन, लाइक रेंडर इंजन की सेटिंग्स क्या हैं, क्यों इस तरह की सेटिंग करते हैं, क्या सेटिंग है, क्यों की जाती है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके ऊपर आप अपना हम लास्ट टॉपिक क्लोज करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर, ठीक है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ नया समझेंगे। और ये लेक्चर मैंने दिया भी आपको अगले 10 मिनट ऊपर इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें बता सकूँ मैं, ठीक है ना। मैंने 45 मिनट पे लेक्चर इसलिए क्लोज नहीं किया कि नहीं यार, अगर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है 10-15 मिनट स्टूडेंट को, तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। मेरा पॉइंट हमेशा ये रहा। सो ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।